हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाद अब चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में जल्द ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसका प्रपोजल तैयार हो चुका है और अब बस उत्तराखंड सरकार को इस पर मोहर लगानी बाकी है। लेकिन इसे लेकर विवाद के कपाट खुल चुके हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि चार धाम में गैर हिंदुओं को बैन करने की जरूरत क्या है? क्या मुसलमान भी चार धाम की यात्रा करते हैं? क्या अब सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे? इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की क्या राय है और उत्तराखंड सरकार का रुख क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको दिखाते हैं हमारी जनहित स्पेशल केस रिपोर्ट में। श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। जो लोग वहाँ की देवी को नहीं मानते या देवता को नहीं मानते, वो अपने गिरजाघर में जाएं, अपनी मस्जिद में जाएं। उसका अच्छे अधिकार भी है मंदिर से कि वो किसको वहां आने दे और कौन नहीं आ सकता है। तो वो ये चाहते हैं ये मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी ले करके जैसे गाय बैल भैंस को चढ़ाया जाता है इस तरह लेकर चलें। जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में चार धामों के कपाट अप्रैल महीने में खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ही विवाद के कपाट खुल गए हैं और इस विवाद की वजह है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक प्रस्ताव, जिसमें तय किया गया है कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। ये रोक कमेटी के अधीन आने वाले सभी 50 मंदिरों पर लागू होगी। गंगोत्री धाम में यह प्रतिबंध पहले से लागू है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं पर बैन का प्रस्ताव जल्द पास होने की उम्मीद है। ये बैन 2026 की चार धाम यात्रा से प्रभावी हो सकता है, जो अप्रैल में शुरू होगी। हमारे सभी तीर्थी पुरोहित, वहाँ के सभी साधु संत, वहाँ के स्टेक होल्डर, सबका ये प्रस्ताव और सबका ये विचार आया था कि ऐसे धामों पर, ऐसे स्थानों पर जो है कि पूर्णतः जो है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि प्रतिबंधित होना चाहिए। हमारी श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन जो है कि 47 मंदिर हैं, जिसमें दो बड़े अधिष्ठान हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी, और लगभग 46 मंदिर जो है कि हमारे छोटे मंदिर हैं, अधीनस्थ मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों में हम लोग एक प्रस्ताव लेके आने वाले हैं आगामी बोर्ड बैठक में कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है कि प्रतिबंधित किया जाए। यानी प्राचीन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को लेकर अचानक से मंदिर कमेटी को याद आ गया है कि श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि श्रद्धा के केंद्र में है। ये सनातन परंपराओं के सबसे बड़े आध्यात्मिक सेंटर हैं। मंदिरों की पवित्रता और सनातन परंपरा की रक्षा करना जरूरी हो गया है और मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करना अति आवश्यक है। तो क्या अब तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की पवित्रता, अनुशासन, परंपरा का अनादर हो रहा था? क्या मंदिर कमेटी के पास ऐसी कोई सीक्रेट रिपोर्ट हाथ लगी है जिसमें पता चलता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदू भी दर्शन के लिए आ रही हैं? आखिर इस फैसले का आधार क्या है? देखो, ऐसा है, एक बात आप ये बताइए कि जो पूजा स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, वो जो है वो पूजा के स्थल है, पर्यटन के स्थल नहीं है।
अब जिनको जो है इस पे भी आपत्ति है तो वो वहाँ पर पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं या पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बेवकूफ़ी जो है वो जो सोचते हैं तो उनको देखना चाहिए कि जो और धर्मों के जो इस तरह के पवित्र स्थल हैं वहाँ पर जो है वहाँ किस तरह के नियम हैं, किस तरह की जो है वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं हैं। लॉजिक तो एकदम सही है, चार धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन क्या गैर हिंदू इन मंदिरों में पर्यटन के लिए वाकई जाते भी हैं? क्योंकि ऐसी तो कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है जिसमें श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में धर्म आधारित आंकड़े रिपोर्ट करती हो। अनुमान के मुताबिक 1% से भी कम लोग टूरिस्ट के तौर पर इन मंदिरों को विजिट करते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में तो मुस्लिम आबादी 1% से भी कम है। जिनको हिंदू धामों में प्रवेश की इजाजत तो उनका ही धर्म नहीं देता। जहां तक विदेशी पर्यटकों की बात है तो कुछ हजार पर्यटक फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए चार धाम जाते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते हैं या नहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि मुसलमान कब से मंदिर जाने लगे हैं। मंदिर अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं है, मंदिर टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए पूजा का पुण्य स्थल है जो मंदिर में विराजमान देवी या देव को ईश्वर मान करके, आराध्य मान करके पूजा करते हैं। जो लोग वहाँ की देवी को नहीं मानते या देवता को नहीं मानते वो अपने गिरजाघर में जाएं, अपनी मस्जिद में जाएं। वहाँ तो पहले ही नहीं कोई जाता था भाई, वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, वहाँ वही लोग जाते हैं। और ये तो नफरत का एजेंडा चला रहे हैं। इन्होंने तो हर चीज के ऊपर नफरत फैलानी है, साबित करते रहो। अब आप वहाँ जाए। सवाल ये भी है कि गैर हिंदू की परिभाषा क्या है? वो कौन से गैर हिंदू हैं जिन्हें बैन करने की तैयारी है? मुसलमान बैन, ईसाई बैन, पारसी बैन, लेकिन क्या सिख बैन होंगे? क्या जैन धर्म के लोग भी बैन होंगे? क्या बौद्ध धर्म के लोग भी नहीं जा पाएंगे? हम ये प्रस्ताव लेके आने वाले हैं जिस पर हम पूरी तरह से जो है कि एक सीमित स्थान के बाद में किसी भी इस तरह के जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था और विश्वास नहीं हो, जो माँ गंगा पर विश्वास नहीं रखते हो, जो बाबा केदार के प्रति जिनकी आस्था नहीं, भगवान बद्रीनाथ के प्रति जिनकी आस्था नहीं, उस तरह के लोगों को जो है पूरी तरह यहाँ से प्रतिबंधित किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है। जिनकी आस्था और विश्वास नहीं है उनको बाबा केदार या बद्रीनाथ के दर्शन करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं। लेकिन क्या ऐसे हिंदुओं पर बैन नहीं लगना चाहिए जो केदारनाथ धाम के ठीक सामने डीजे बजाकर नाचते हैं, रील्स बनाते हैं, श्रद्धा के केंद्र को टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं? क्या चार धाम में मार पिटाई और हिंसा करने वाले हिंदुओं की एंट्री भी बैन नहीं होनी चाहिए, जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के चक्कर में भगवान के दर पर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं? या सिर्फ सारा अली खान को ही बैन किया जाएगा जो मुसलमान है फिर भी बाबा केदार के प्रति दिल में अटूट आस्था रखती है? जिस तरह से जिहादियों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा सनातन धर्म को पदभ्रष्ट करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, तो संपूर्ण भारत में तीर्थ नगरी और धर्म नगरी में किसी गैर हिंदू सनातनियों का प्रवेश पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, गंगा जी का किनारा, हर जगह यह बैन होना चाहिए। ये देश चलेगा सनातन प्रेमियों के हिसाब से, हम उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड के चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वालों के अपने तर्क हैं, लेकिन तर्क तो इस प्रस्ताव के विरोध में भी दे रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 26 अधिकार देता है कि हर धार्मिक समुदाय अपनी परंपराओं को बनाए रख सकता है। अगर गैर धर्म के लोगों की एंट्री के बावजूद मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अपनी मर्यादा रख सकते हैं तो हिंदू मंदिर क्यों नहीं? अगर देश में समानता का अधिकार और भेदभाव निषेध है तो एक धर्म के स्थल पर बैन और दूसरे पर नहीं, क्या ये असमानता और भेदभाव नहीं है? तर्क दिया जाता है कि जैसे मक्का में हिंदुओं को नहीं जाने देते, वैसे ही चार धाम में भी नियम बनाना ठीक है। लेकिन तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भारत सेक्युलर देश है, इसलिए सभी स्थलों पर एक जैसा नियम होना चाहिए। अभी चार धाम का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में है,
और सरकार की मंजूरी बाकी है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर सरकार ने ठान लिया है तो 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होने में कोई अड़चन नहीं होगी, लेकिन ये तर्क देना कि मुस्लिम धर्म स्थलों में भी तो हिंदू बैन है, ये तर्क थोड़ा कमजोर है। वेटिकन सिटी कैथोलिक ईसाई धर्म का केंद्र है, लेकिन यहाँ कभी किसी के आने पर रोक की बात नहीं उठी। हर धर्म के लोग यहाँ जा सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ हर धर्म के लोग इस मठ को देखने जाते हैं। मुस्लिम देशों में भी बड़ी बड़ी नामी मस्जिदें हैं, दूसरे धर्म के पर्यटकों के लिए खुली रहती है। जैसे कि ओमान के सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, गैर मुस्लिम शनिवार से गुरुवार तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मस्जिद में जा सकते हैं। मिस्र की मोहम्मद अली मस्जिद सिर्फ शुक्रवार की नमाज के दौरान गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन होती है। अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गैर मुसलमान भी जा सकते हैं, बशर्ते वो ड्रेस कोड का पालन करें। मोरक्को की हसन द्वितीय मस्जिद, गैर मुसलमानों को मस्जिद में कुछ शर्तों के साथ प्रवेश की अनुमति है। मलेशिया की मस्जिद नेगारा, नमाज के समय के अलावा गैर मुस्लिमों को भी प्रवेश की अनुमति होती है। 4 धाम में भी ये पहली बार है जब गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की जरूरत महसूस हुई है, लेकिन ये जरूरत महसूस क्यों हुई है? 4 धाम की स्थानीय अर्थव्यवस्था में मुस्लिम मजदूरों की बड़ी भूमिका है। 4 धाम यात्रा के लिए जरूरी घोड़े खच्चर चलाने वाले ज्यादातर मुसलमान होते हैं। अगर बैन लागू हुआ तो मुस्लिम मजदूरों और दुकानदारों का क्या होगा? क्या मुसलमानों को 4 धाम के रूट पर सामान बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? इसको लेकर मंदिर कमेटी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसको लेकर अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने ये ऐलान किया कि यहाँ मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है। आगे बढ़कर मैं खुद मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो किसी भी गैर के धार्मिक स्थल में दाखिल ना हो। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करके किसी के धार्मिक स्थल में दाखिल होना यकीनी तौर पर ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। उत्तराखंड सरकार के हाव भाव बता रही हैं कि अब की बार जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो गैर हिंदुओं के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन जिज्ञासा तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी 4 धाम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी तो गैर हिंदू हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।